नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम व्याकरण से अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार होते क्या हैं, अलंकार के भेद कितने हैं और उन भेद के माध्यम से उन जो भेद हैं, भेद में और भी भेद होते हैं, उन सारे भेदों का भी हम वर्णन करेंगे। आखिर अलंकार है क्या? अलंकार सामान्य रूप से अलंकार का अगर हम अर्थ देखते हैं या कहें कि अलंकार एक गहना या आभूषण है। जो अलंकार है गहना या आभूषण है। जिस तरह स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार जो कवि होते हैं, कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार में जो शब्दों के माध्यम से और अर्थों के माध्यम से काव्य में एक सुंदरता आती है, रोचकता आती है, सुनने में वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, वही अलंकार होता है। जिस प्रकार से हम किसी स्त्री को देखते हैं, उनके अगर गहने आभूषण अगर उन्होंने धारण किया है तो उनकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता में और भी निखार आ जाता है। तो यहाँ जो परिभाषा है, आइए इस परिभाषा के माध्यम से भी हम समझते हैं कि अलंकार की परिभाषा आखिर क्या है। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहा जाता है। जो भी काव्य होते हैं, काव्य में अगर जो यंत्र का मतलब है कि किसी शब्द के माध्यम से, किसी अर्थ के माध्यम से। अब यहाँ पर शब्द के माध्यम से देखेंगे तो वर्ण भी आ सकते हैं, यहाँ शब्द भी आ सकते हैं। अर्थ के माध्यम से किसी वाक्य के अनुसार भी आ सकता है। तो काव्य में जब सुंदरता बढ़ती है किसी शब्द या अर्थ के अनुसार, तो उसे हम अलंकार कहेंगे। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य में जब हम सुंदरता बढ़ाएंगे तो वहाँ पर अलंकार जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब अलंकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम आपको बता दें कि इसमें जो हमारे आचार्य वामन हैं, इनके अनुसार जो अलंकार की परिभाषा क्या कही गई है, उसे हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम देखें, अलंकारोति इति अलंकार, अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। इस प्रकार से आचार्य वामन ने अलंकार की परिभाषा दिया है। अब यहाँ अलम का अर्थ है भूषण, या हम इसको कह सकते हैं और क्या, सजाना या सुंदर बनाना। और कार का अर्थ है सुसज्जित करना। तो इस प्रकार से ये अलंकार का एक दो उसको भागों में विभाजित करके इसका अर्थ बताया गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि काव्य को शब्दों या दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। इस प्रकार से अलंकार की यह भी एक परिभाषा है। अब अलंकार के जो भेद हैं, अलंकार के भेद जो हैं वह दो हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं अलंकार के भेद। एक होता है आपका शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। तो हम दोनों अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम अध्ययन करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार होते क्या हैं, इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि शब्द अलंकार हैं क्या। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, देखिए शब्द अलंकार मतलब शब्द अलंकार, यानी हमें यहाँ पता ही होना चाहिए कि शब्दों के माध्यम से हम जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं और हमें वहाँ शब्दों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि यह काव्य में अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो वही आपका शब्द अलंकार कहलाएगा। यानी किसी काव्य को या किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई उसका परिचय जो है, पर्यायवाची जो शब्द है उसको रखने से लुप्त हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा, आपका शब्द अलंकार कहलाएगा। शब्द अलंकार को हम और देख सकते हैं कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर भी शब्द अलंकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण इसमें, अगर आपने बहुत चर्चित उदाहरण है, आपने भी इस उदाहरण को सुना होगा कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन।
है ना। तो अब किस प्रकार से मतलब चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, कैसे सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मोती, मानुष और चून, ये तीन चीज़ों का जो बताया गया है, प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। पानी को उस एक ही शब्द है, लेकिन वो पानी का जो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ हो जाने की वजह से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। अब इसके स्थान पर यदि कोई और चीज़ें आ जाएं, इसमें कुछ उदाहरणों में कुछ चीज़ें परिवर्तन हो जाए तो उसका अर्थ और अलग हो जाएगा। परंतु ये उदाहरण में हम देख रहे हैं कि मोती, मानुष और चून, ये तीन चीज़ें हैं, परंतु इसमें जो पानी है, ये जो पानी जो एक शब्द जो है, इन तीनों का अर्थों को अलग अलग परिवर्तित कर दे रहा है। इसमें चमत्कार हो रहा है, सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही हम शब्द अलंकार के बारे में भी पढ़ेंगे और इनके कुछ शब्द अलंकार के भी भेद हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, इन तीन भेदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन प्रकार के भेद हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। तीनों भेदों को हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, देख लीजिए, सुन लीजिए कि अब जब भी किसी भी काव्य को हमको सुंदर बनाना है तो वहाँ वर्ण, वर्ण मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपका व्यंजन भी हो सकता है, वो आपका स्वर भी हो सकता है। तो वर्णों की जहाँ पर बार बार अगर आपकी आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है। आप उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको वह वर्ण बार बार आपको सुनने में और पढ़कर देखने में भी वही चीज़ आपको दिखाई देगी। और इन चीज़ों की अगर आवृत्ति होती है, वर्णों की अगर अधिक आवृत्ति होती है, तो वहीं पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आवृत्ति आने से काव्य में उसको सुनने में किस प्रकार से सुंदरता उसमें आ रही है। पहला उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु यानी यहाँ पर चा आया है, फिर चा आया है, चंद्र में चा आया है और चंचल में भी चा आया। तो यहाँ पर एक से अधिक बार क्या हुआ है, एक से अधिक बार यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हो चुकी है। तो यह आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर, ये मधुर, मधुर में माँ की आवृत्ति हुई है वर्ण की, फिर मधुर है हमारा दूसरा, इसमें भी माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, मुस्कान में भी माँ वर्ण की। तो एक से अधिक बार यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो आपको ऐसे अगर उदाहरण दिखाई देते हैं जिसमें काव्य को पढ़कर या सुनकर आपको वहाँ पर वर्णों की बार बार अगर आवृत्ति देखने को मिलती है, तो वह आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए आपको परिभाषा को भी समझना पड़ेगा कि इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार, आप जितने भी यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे तमाम उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चा की जो आवृत्ति हुई है वह एक से अधिक बार हुई है, माँ की जो आवृत्ति हुई है वह भी एक से अधिक बार हुई है। यहाँ पर देख लीजिए कल कानन कुंडल, इसमें भी जो आवृत्ति हुई है वह भी एक से अधिक बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो जितने भी आप काव्यों को पढ़ेंगे उन काव्यों में आप यह देखेंगे कि उनमें आपको जो वर्ण है उनकी जो आवृत्ति है वह एक से अधिक बार अगर दिखाई दे तो वहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार लगाना ही है, अनुप्रास अलंकार होगा ही। अब यहाँ पर भी क, कालिंदी कुल कदम की डार, अब यहाँ पर भी हमारा क वर्ण की आवृत्ति हुई है, रघुपति राघव राजा राम, र की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह भी आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार को पहचान सकते हैं। अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए आपको यह देखना होगा उस काव्य में या उस उदाहरण में कि इसमें जो वर्ण है इसमें वर्ण की ही आवृत्ति होगी, इसमें शब्दों की नहीं होगी, अर्थों की नहीं होगी। अनुप्रास अलंकार में सिर्फ और सिर्फ वर्णों की आवृत्ति होगी जो एक से अधिक बार आए हुए होंगे। इस प्रकार से यह आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आइए हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार होता क्या है।
यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, इसे हम समझते हैं। यमक अलंकार जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि भाई वर्णों की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई है, उसी प्रकार जो यमक अलंकार है, उस यमक अलंकार में हम देखेंगे कि काव्य की जो सुंदरता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी। यहाँ पर शब्दों की जो आवृत्ति है वह बार बार होगी, शब्द यहाँ आएंगे। अभी तक हमने वर्ण देखा था, वर्ण की बात अगर आती है तो अनुप्रास अलंकार, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इनमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बहुत इसमें समझने में दिक्कतें आती हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार अगर होती है वहाँ पर आपका आएगा यमक अलंकार। तो अगर दो बार प्रयोग किया गया हो शब्द में, अर्थ अलग अलग होता है। इसमें आप देखेंगेगा कि जो जो भी यमक अलंकार में क्या होगा कि जब भी जो शब्द आएगा, एक से अधिक बार अगर बार बार शब्द आता है लेकिन दो बार प्रयोग होगा उस वाक्य में या उस काव्य में या उस उदाहरण में हम कह सकते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वह अर्थ आपके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण में आप देख सकते हैं, यह उदाहरण क्या है आपका कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो शब्द है दो बार आया है। कौन सा शब्द दो बार आया है? घटा और दूसरा घटा, ये है। अब दोनों जो घटा हैं इनका जो अर्थ है अलग अलग है। तो यमक अलंकार में हमें याद क्या रखना है कि दो बार आया लेकिन उसका अर्थ क्या होगा। शब्द कितने बार आएंगे? शब्द दो बार आता है और दोनों बार उनके जो अर्थ होते हैं वह अलग अलग होते हैं, वहीं पर आपका यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ काली घटा का घमंड घटा, हम इस काव्य के अनुसार या इस उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं कि काली घटा, यहाँ घटा शब्द की जो आवृत्ति है दो बार आई है। अब दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो पहला जो घटा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है भाई घटा, हम जानते हैं जो मौसम जब हमारा खराब हो जाता है, काला हो जाता है, तो मेघ जो बनते हैं उस समय के लिए इस घटा का प्रयोग किया गया है। तो वर्षा काल में उठने वाली जो मेघमाला है उसके लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया है इस घटा का। और दूसरा जो घटा है इसका जो अर्थ है यह है आपका कम होना, किसी घमंड घटना, कम हो जाना, है ना। कभी कभी किसी को घमंड हो जाता है तो घमंड कम हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसका जो अर्थ है वह कम होने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ यमक अलंकार करेंगे। तो यमक अलंकार में हमें बस एक बात याद रखना है कि यहाँ शब्द दो बार आएंगे लेकिन दोनों बार उनके जो अर्थ होंगे वह अर्थ आपके अलग होंगे। अब इस उदाहरण को तो आपने बहुत बार सुना होगा और यह बहुत चर्चित उदाहरण भी है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका, यह खाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो यहाँ पर भी दो बार शब्द आए हुए हैं, हमको तुरंत देख लेना है कि दो बार। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पर तो हमें क, फिर दूसरे में भी क, कनक कनक में दो बार क दिख रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, नहीं। लेकिन हमको वाक्य को भी और जो काव्यांश है उसको भी समझना है कि यहाँ पर शब्दों का दो बार यहाँ आना हुआ है और दोनों बार शब्दों का जो अर्थ हमें यहाँ पर मिल रहा है वह दोनों बार क्या मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है। जब हमें शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग मिल रहे हैं इसलिए यह आपका यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर जो है पहला जो कनक है उसका अर्थ यहाँ सोना से है और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ धतूरा से बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी यह यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण है। अगला उदाहरण क्या है कि माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। देखिए मन का यहाँ जो अलग अलग है, इस मन का और इस मन का दोनों का जो अर्थ है वह क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ जो मन का है, जो पहला जो मन का है इसका जो अर्थ है आशय क्या है? यहाँ पर माला से है, मोतियों से है। और दूसरा जो मन का फेर, इसमें जो बताया गया है मन के भावों के बारे में बताया है। कर का मन का मतलब यहाँ मोतियों के मालों से बताया गया है, डारी दे। और मन का फेर, मन का मतलब मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उससे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं, दो शब्द जो दिए गए हैं लेकिन दोनों शब्दों के जो अर्थ हैं वह अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस वजह से यह आपका यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब हमें यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि एक से अधिक बार यहाँ पर बार बार माँ की आवृत्ति हुई है तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको शब्दों के बारे में दिखा है, शब्द दिख रहे हैं दो और दोनों के अर्थ हमको
अलग अलग काव्य में समझ आ रहे हैं, इसलिए यह आपका यमक अलंकार होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमको गलती नहीं करनी है। तो इस प्रकार से यह भी यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। आइए शब्द अलंकार के अंतर्गत हम तीसरा जो भेद है वह पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार से बहुत अलग है, भिन्न है, दोनों से ये क्या है, अलग है। श्लेष अलंकार में होता क्या है उस चीज को देखते हैं। क्या होता है कि जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है, काव्य में कोई भी शब्द क्या होगा, अब देखिए शब्द यहाँ पर एक बार आएगा, अभी तक शब्द दो बार आए थे, वह यमक के अंतर्गत था। वर्ण आए थे एक से अधिक बार, वह आपके क्या के अंतर्गत थे, वह अनुप्रास के अंतर्गत थे। अब यहाँ पर जो श्लेष की हम बात कर रहे हैं, काव्य में शब्द एक ही बार आता है, जो भी काव्य को हम पढ़ेंगे वहां शब्द एक ही बार आएगा, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वो शब्द आएगा तो एक बार आएगा, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे एक से अधिक होंगे। अब यहां पर आप अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए मैं इतने उदाहरण को यहाँ से अलग कर दूं, इस उदाहरण को आप ना पढ़ें, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक से अधिक बार आपका पानी शब्द आया है, तो ये कैसे हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। परंतु मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि इसको आप अलग कर दीजिए, सिर्फ अभी इसको आप अलग कर दीजिए और इतने को ही आप देखिए कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पानी है, हालांकि ये भी साथ में रहता है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो दो इसमें विभाजित किया गया है। तो आप दूसरी लाइन को अगर हम देखते हैं तो दूसरी लाइन में ही हमारा जो क्या है, एक मोती है, एक मानुष है और एक चून है। तीन चीजों के बारे में हमें एक ही शब्द आया है, क्या आपका पानी। इस पानी से हमें उसमें क्या करना है, अर्थ को देखना है कि किस प्रकार से वह एक बार आया है परंतु एक से अधिक बार अर्थ कैसे होते हैं और कैसे वह श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। देख लीजिए इस दोहे में बताया गया है भाई किस प्रकार से कि मोती मानुष चून, अलग अलग इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तीन बार आया है, लेकिन पहला जो पानी है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, मान लीजिए अगर वह प्रयोग किया गया है आपका मनुष्य के लिए किया गया है, तो मनुष्य के लिए यहाँ जो पानी उसके साथ में अगर जोड़ा गया है तो मनुष्य में हमेशा क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें कि मोती जो होती है, उसमें मोती को हम चमकाने के लिए उसको हम साफ सुथरा अगर करते हैं तो उसकी जो आभा, तेजपन कह सकते हैं, चमक कह सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मोती के लिए भी पानी का प्रयोग किया गया है। बहुमूल्य चीज है मोती, इस चीज को भी हम जानते हैं। और चून की बात अगर हम करते हैं, तीसरा जो है चून की बात अगर हम करें तो चूना आप जानते हैं या आटा आप कह सकते हैं, ये बिना पानी के इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पानी नहीं है तो इसका कोई मकसद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए इसमें तीनों में जो बताया गया है पानी को लेकर, तीनों के जो अलग अलग अर्थ बताए गए हैं वह हैं कि भैया हमेशा मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। और मोती जो होता है वो बहुत मूल्यवान चीज़ होती है, उसकी आभा जो है वो बहुत मतलब चमकदार चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को यहाँ बताया गया है। तो ये पानी शब्द से बताया गया है, आया एक बार है लेकिन इनके जो अर्थ हैं वह अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से यह उदाहरण था, तो यह भी आपका श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण जो दिया गया है, इस उदाहरण को हम समझते हैं कि इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ जो कहा गया है किसके बारे में यहाँ पर वर्णन कहा किया गया है, उस चीज को हम देख लेते हैं कि यहाँ हम देखेंगे एक बारे और दूसरा बड़े। बड़े मतलब बड़े होने के पश्चात, जैसे हम जो उदाहरण यहाँ हमारा है उस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि दिए और यहाँ पर कुपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है किस प्रकार से, मतलब उसका जो उजाला है उसके बारे में बताया कि दोनों के बारे में बताया कि कैसा एक उजाला करता है और एक उजाला बाद में बड़ा होने के बाद कैसा उसको नाश कर देता है, विनाश कर देता है, कैसा उसका जो पुत्र है वो अंधकार फैला देता है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उजाला का यहाँ वर्णन करते हुए और अंधेरे की तरफ इसको संबोधित करते हुए बताने की कोशिश किया है, इसलिए यह जो है आपका यह भी श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ जो लिखा है इसे भी आप पढ़कर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ बड़े शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकले हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिसके अंधेरा हो जाता है,
ठीक है। और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है यहाँ बड़ा हो जाना। तो दोनों के जो अर्थ है यहाँ क्या है, अलग अलग है। बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में क्या होता है, अंधियारा आ जाता है, अंधियारा छा जाता है। तथा एक शब्द से ही, ये यहाँ दो लिखा है, ये दो होना चाहिए, विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। तो एक ही शब्द से क्या है, विभिन्न अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, अलग अलग बता रहा है कि एक अंधियारा को संबोधित कर रहा है। लेकिन अंधियारा कब हो सकता है कि भाई दीपक अगर बुझ गया है तो भी अंधियारा होता है। अगर कुपुत्र, अगर बच्चा जो पुत्र है वह अगर कुपुत्र निकल गया, कुकर्म वाला अगर निकल गया, तो भी परिवार में क्या होता है, अंधियारा आ जाता है। तो यहाँ पर अर्थों को जो उजाला के माध्यम से, अंधियारा के माध्यम से जो बताने की यहाँ कोशिश किया गया है, वह एक ही शब्द का दो भिन्न भिन्न अलग अर्थों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इसलिए यह भी आपका जो उदाहरण है, यह श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये श्लेष अलंकार में जो कहा गया है कि भाई इसमें जो आपका शब्द है एक ही बार आता है, और उसमें जो एक ही शब्द के जो अर्थ होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वह आपके क्या होंगे, श्लेष अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आज हमने शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम अर्थ अलंकार का के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आज आपको यह शब्द अलंकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।